हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोग संधि पढ़े थे, स्वर संधि पढ़े थे। अब उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके नियम क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कोई व्यंजन अगर है और उसके बाद कोई व्यंजन या स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम। इसके नियम क्या हैं? हम नियम के द्वारा व्यंजन संधि को अच्छी तरह से समझेंगे। नंबर 1, वर्ग के पहला वर्ण। वर्ग जो क ख ग घ अंगा होता है उसी को हम क वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग के पहला वर्ण, जो पहला वर्ण होता है, जैसे क च ट त प, ये सब क्या है? वर्ग के पहला वर्ण है। का तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई व्यंजन आया है, ठीक है, तो उसके बाद फिर कोई क आए, च आए, ट आए, त आए, प आए, तो उसका क्या हो जाता है? उसका परिवर्तित होकर के ग में, ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसको हम उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे दिक् प्लस दर्शन, तो यहाँ क्या है? क है। ये क के नीचे हलंत है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि हलंत लगा हुआ है। ये हलंत यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दिक् प्लस दर्शन है, तो ये क का क्या हो जाएगा? ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग। लेकिन यहाँ पर हलंत लगने के कारण ये आधा ग बन जाएगा। अगर इसके नीचे हलंत नहीं लगा होता ये, तो ये पूरा ग बन गया होता है। तो क्या हो गया? ये दिक् दर्शन। ठीक है, क का तीसरा वर्ण क्या हुआ? ग में परिवर्तित हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार से इसे दिक् प्लस अंत बराबर दिगंत। इसको यहाँ देखो, पहले व्यंजन आया है, बाद में स्वर आया है, तो उसके बावजूद भी ये क का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, पहले यहाँ व्यंजन आया था, यहाँ भी व्यंजन आया था, लेकिन यहाँ पर व्यंजन है और उसके बाद स्वर आया है। ठीक है, हम दोनों प्रकार को आपको दिखा दे रहे हैं। तो दिक् प्लस अंत, लेकिन यहाँ क के नीचे हलंत नहीं है, इसीलिए ये पूरा ग बनेगा। तो क्या हो जाएगा? दिक् प्लस अंत क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। ठीक, वैसे क का गम हो जाना, क का गा हो गया। ऐसे देखते हैं सत प्लस गति। देखो, यहाँ भी हलंत लगा हुआ है, इसके मतलब यहाँ पर जो तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा। जो द होगा वो भी आधा रहेगा, तो क्या होगा? सदगति हो जाएगा। तत् प्लस भव बराबर क्या होगा? तत्भव। ठीक है, अच प्लस अंत, अच का क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण ज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? अजंत। वाक प्लस ईस, तो यहाँ पर जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा और जो ई लगा हुआ है वो बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वागीश। ये पहला नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या है? जो वर्ण का पहला क च ट प आता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। अगर वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के पश्चात न अथवा म आए तो प्रथम वर्ण पांचवें में बदल जाता है। तो अगर
क्या है, अगर वर्ग के पहले वर्ण में, ठीक है, क च ट त प के पश्चात न अथवा म, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, न अथवा म आए तो प्रथम वर्ण, जो प्रथम वर्ण होता है वो पांचवें वर्ण में बदल जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे क का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण अंगा हो जाएगा। च का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। ट का अड़ा हो जाएगा। त का न हो जाएगा। प का म हो जाएगा। उसी प्रकार से उदाहरण में अब हम लोग पूरा विस्तार से देखते हैं। उत प्लस नयन, ठीक है, तो यहाँ क्या है, त का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। जो हलंत है इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ हलंत रहेगा वहाँ पर आधा वर्ण बनेगा। तो उत प्लस नयन, तो क्या हो गया, उत नयन। ये जो त था आधा न में परिवर्तित हो गया। चित्त प्लस मय, तो त किस में परिवर्तित हो गया, न में, यहाँ पे भी हलंत लगा इसीलिए चिन्मय हो गया। तत् प्लस मय, तो तन्मय हो गया। दिक् प्लस नाग, तो क्या है, क के इसमें हो जाएगा, अंग में हो जाएगा, दिग्नाग, दिग्नाग हो जाएगा। अंग की मात्रा होती है उसी को हम लोग दिग्नाग बोलते हैं। उत प्लस नायक, उन्नायक। सत प्लस मति, सन्मति। उत प्लस नति, देखो यहाँ त का न में उन्नति हो जाएगा। वाक प्लस मय, क का अंग वाग्मय, क्या हो जाएगा, वांग्मय। अब हम लोग पढ़ेंगे त संबंधी विशेष नियम। जो त से संबंधित नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे क च ट त प का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है और पांचवें में हो जाता है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग त संबंधी नियम। यदि त व्यंजन के साथ च छ आता है, त व्यंजन के साथ च छ आता है तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में। इसी प्रकार ज और झ हो तो ज हो जाता है और तथा त के पश्चात ल होने पर ल हो जाता है, यानी कि ल के नीचे ये हलंत लग जाता है। उदाहरण में देखते हैं हम लोग। उत प्लस ज्वल, देखो यहाँ जो त है, त किस में बदल गया, आधा, यहाँ आधा ज में बदल गया, ठीक है, तो हो गया ये उज्ज्वल। हमने पढ़ा था ना, त व्यंजन के साथ छ आता है तो त का परिवर्तन च में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो ज था और झ हो तो ज हो जाता है तथा त के पश्चात ल होने पर ल हो जाता है। अब जगत प्लस जननी, तो जगत, तो यहाँ त आधा, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगाओ, आधा ज बन गया, जगत जननी। तत् प्लस लीन, तो यहाँ त का ल हो जाता है, ल हलंत हो जाएगा, बताया गया यहाँ आगे, तो तल लीन हो जाएगा। सत प्लस जन, तो यहाँ त का ज में परिवर्तन हो गया, क्या हो जाएगा, सज्जन। सत प्लस चरित्र, च का किस में हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा सच्चरित्र। उत प्लस लास, तो जो त है वो आधा ल में, क्योंकि पीछे ल आया है तो वो आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा उल्लास। दूसरा देखते हैं। यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द तथा ह का ध हो जाता है। यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द तथा ह का ध हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उत प्लस हार, तो त का क्या हो गया, ह में द में परिवर्तन हो गया, क्योंकि त के बाद ह आया है, तो हो गया उद्धार। पत प्लस हति, तो यह ह जो है
आधा द में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, पद्धति। और उत प्लस हरण, उद्धरण, ठीक है, त द में परिवर्तित हो गया। यदि त के पश्चात श आए तो त का च और श का छ हो जाता है। त के पश्चात अगर स आता है तो क्या त का च हो जाएगा और श का छ हो जाता है। तो उत प्लस शिष्ट, देखो यहाँ तक के बाद बड़ा स आ गया है तो क्या हो जाएगा, च में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। उत प्लस श्वास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे स आ गया है तो क्या, उच्छ्वास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के पश्चात छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। अगर किसी स्वर के पश्चात छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण उसमें जुड़ जाता है। उदाहरण देखते हैं, जगत प्लस छाया, यहाँ त में अ मिला हुआ है तो यहाँ पर तो स्वर आ गया, छाया, तो क्या होगा, जगत छाया, उसके पहले क्या जुड़ गया, ये आधा च जुड़ गया। परि प्लस छेद, क्या हो गया, परिच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, ये आधा जो च इसमें जुड़ता गया। और आगे देखते हैं, अब म संबंधी नियम देखेंगे हम लोग। यदि म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आए, क से म तक कोई व्यंजन आए तो म का उस व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, म उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल जाता है, अर्थात क का अंग हो जाता है, च क इया हो जाता है, ट क ड़ हो जाता है, त क न हो जाता है और प का म हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सम प्लस जीवन, ठीक है, तो यहाँ म आया और यहाँ पर ज आ रहा है, तो जो ज है, ज का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये संजीवन, ठीक है। किम प्लस कर, तो फिर वही क आ गया है तो क का अंग हो जाएगा, तो हो जाएगा किंकर। सम प्लस तोष, तो संतोष हो गया। सम प्लस गति, संगति, ठीक है, यहाँ ग, तो यहाँ पे भी अंग वाला हो गया। सम प्लस बोधन, क्या, संबोधन, क्योंकि प फ ब भ म होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। सम प्लस भव, संभव, ठीक है। अब कुछ इसके अन्य नियम देख लेते हैं हम, कुछ अन्य नियम भी हैं। म के बाद य र ल व श ख स ह आने पर म का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है। सम प्लस योग, तो क्या हो जाएगा, संयोग। सम प्लस सय, संशय। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस स्मरण, संस्मरण। अन्य नियम में दूसरा नियम हम देखते हैं, म के बाद म आने पर द्वैत्व मम्म का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुस्वार नहीं लगाया जाता है। जैसे कि सम प्लस मोहन, देखो यहाँ म भी आया, उसके पीछे म आया है तो क्या हो गया, जो पहले वाला म था वो आधे म में बदल गया, सम्मोहन हो गया। सम प्लस मति, सम्मति हो गया। अब तीसरा नियम देखते हैं, न का ड़ में परिवर्तन हो जाना। री र स से न का ड़ में हो जाता, परिवर्तित हो जाता है, परंतु यदि उसके पश्चात च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा स वर्ग से स आ जाए तो न का ड़ हो जाता है। जैसे कि हर
प्लस न, तो यहाँ ये जो है न क्या बन जाएगा, अड़ में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा हरण। परि प्लस नाम, तो न क्या बन जाएगा, परिणाम। भूष प्लस अन्न, तो क्या हो जाएगा, भूषण। अब देखते हैं स और ख में क्या नियम बदलते हैं। स से पूर्व आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है। जैसे अभी प्लस शेख, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो स है ये इस स में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा अभिषेक। विश्व प्लस सम, विषम। अब हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे।